दुनिया में भारतवर्ष एक ऐसा वैभवशाली संपन्न देश रहा है। भारतवर्ष बोलें तो अफ़गानिस्तान, भूटान, म्यांमार की वादियाँ से लेकर के मणिपुर, इम्फाल इस तरफ से लेकर के बर्मा, पाकिस्तान, ये जो पुराना भारत का आपने नक्शा कभी देखा हो, इस पुराने भारत के नक्शे में कहीं पर भी जमीन खोदिएगा आपको जैन प्रतिमाएं जरूर निकलती दिखाई देंगी। पूरे भारत के नक्शे से फिर थोड़ा और दूर कंबोडिया, बोरेबदूर जाइएगा, वहाँ पर 8 किलोमीटर के डाइस एरिया में नंदीश्वर दीप जिनालय और उसमें 22,000 जिनबिंब स्थापना। ये प्रतिमा आपने देखी नहीं है, लेकिन हमारे मुख से 2-4 बार तो सुनी होगी। आप पूरी दुनिया में कहीं भी जाइए, मंदिरों के माध्यम से वैभव और समृद्धता का उपदेश सिर्फ भारतवर्ष ने दिया। भारत में भी ये जो हमारे यहाँ कहते हैं आर्य संस्कृति है, आप मुझे बताइए, हिंदू का नाम हिंदू नहीं था। हिंदू का नाम भी हिंदुओं को दिया गया, ये हिंदू है। हिंसायाम दुतास्ते दूरा संज्ञा हिंदू कथ्यते। जो हिंसा से दूर होने लगे थे, हिंसा को जिन्होंने छोड़ दिया था, उनको हिंदू कहा। उससे पहले हांसी हिसार के पास राखीगढ़ी करके एक गांव है, वहाँ पर अभी खुदाई चल रही है। उस खुदाई में मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति से भी पुरानी संस्कृति निकल रही है। उसमें एक नर कंकाल मिला है। नर कंकाल मिला तो नर कंकाल का जब डीएनए टेस्ट किया कि ये भारत की वसुंधरा पर हड़प्पा संस्कृति से पहले का कोई नर कंकाल मिला है, इसका डीएनए निकाल करके देखो तो हिंदुओं का डीएनए H1 कहलाता है। उस डीएनए में H1 नहीं मिला। फिर खोजबीन शुरू हुई कि वे कौन लोग थे जो हिंदुओं से पहले भी भारतवर्ष में एक समृद्ध संपत्ति और संस्कृति के स्वामी थे। लौट फिर करके जब उसी कंकाल के पास योग मुद्रा में बैठी हुई एक प्रतिमा मिली, तो फिर ये बात तय हुई कि ये भगवान स्वामी वृषभदेव स्वामी की जो सभ्यता और संस्कृति थी, वो इस भारतवर्ष की सबसे पुरानी द्रविड़ संस्कृति थी। आज आप दुनिया में, भारत में कहीं भी खोदिएगा, अगर आप 25-50-100 फुट भी नीचे उतरे हैं तो आपको प्रतिमाएं जरूर मिलेंगी। क्या मतलब है महाराज मंदिर का, प्रतिमाओं का? कई लोगों के मन के अंदर एक्सक्यूज़ हैं कि क्या ज़रूरत है इतने बड़े समृद्ध वैभवशाली मंदिरों की। आचार्य श्री जी से जब पूछा तो आचार्य श्री जी कहते हैं, मंदिरों के माध्यम से हम अपने स्वरूप को ट्रांसफर करते हैं अगली जनरेशन तक। मंदिर मिटने पर हमारे स्वरूप पर संकट आता है। आप देखिए उन मंदिरों में, जिन मंदिरों में जिंदा बकरे को गले से निकाल करके उल्टा भगवान के सिर पे डाल दिया जाता है, ये क्या है? स्वरूप पर संकट है। जब ये जिनालय बनते हैं, ये जिनालय स्वरूप के बोधक होते हैं। स्वरूप क्या है? आप नंदीश्वर भक्ति पढ़ेंगे, उसमें हिंदी में एक पंक्ति लिखी है गुरुदेव ने, दिव्य भव्य जिन मंदिर देखो छोड़ो मन अहमेव मुधा। अंदर का अहंकार छोड़ो और मंदिर में दिव्यता भी देखो और भव्यता भी देखो। दो चीजें देखनी होती हैं, दिव्यता भी और भव्यता भी। तो महाराज दिव्यता क्या है और भव्यता क्या है? मंदिर की बाहर की दीवार पर
हाथियों का एक पूरा गुच्छा चल रहा है, दिव्यता का प्रतीक है। मंदिर की दीवार पर जाकर के आप देखिएगा, ऊपर भित्ति चित्र में पूरे का पूरा महाभारत के युद्ध का वर्णन है। युद्ध दिखा रहे हैं, किसका? कौरव और पांडवों का नहीं, अंदर के ही सत और असत्य के संस्कारों का युद्ध मंदिर की दीवार पर दिखाया गया कि कैसे हमने अपनी ही बुरी भावनाओं और अपनी ही सद्भावनाओं के बीच में युद्ध करने के बाद पांडवों में पंच परमेष्ठी के माध्यम से हमको विजय मिली। ये दिव्यता दिखाई जाती है मंदिरों में। उस समय के अस्त्र शस्त्र, उस समय की जीव रक्षा के परिणाम, उस समय की दया, उस समय की अनुकंपा, उस समय की साधना, ये सारी की सारी बातें मंदिरों की दीवारों पर उकेर दी जाती हैं। हम मंदिर बस नहीं बनाते, मंदिर के माध्यम से एक दिव्य संदेश दुनिया को ट्रांसफर करते हैं। आरसीसी के जो मंदिर बनते हैं, आपने भी अगर कभी जीवन में बनाए हैं तो 100 साल से ज़्यादा वो टिकेगा नहीं। 100 साल के बाद आर्किटेक्चर्स बदल जाएंगे, डिज़ाइन बदल जाएगा, स्टैंडर्ड बदल जाएगा, आदमी और कंफर्टेबल चाहेगा, जितनी कंफर्टेबिलिटी चाहेगा उतनी पतली दीवार बनाएगा। आज ईंट की दीवार बनाते हैं, हो सकता है 100 साल बाद प्लास्टिक की दीवार बनने लगे, प्लास्टिक की दीवार आने लगे, बोले इतना हाइपर है कि अगले 200 साल तक नहीं टूटेगा, तो आप प्लास्टिक की दीवार का भी मंदिर बना लेंगे। आज आरसीसी की छत डालते हैं, पता चला कोई ऐसा पदार्थ आ गया जिसके माध्यम से बहुत जल्दी ये सब स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है। तो जनरेशन जितना डेवलप होगी उसी हिसाब से आप अपने मंदिरों को में चेंजेस लाते रहेंगे। लेकिन जब हम एक पाषाण का जिनालय बनाते हैं, पाषाण के जिनालय में बनाते वक्त हमारी मानसिकता में रहता है कि अगले 4000 साल तक हम इस पत्थर पर जो उकेरेंगे, आने वाली पीढ़ियां उस उकेरे हुए फूल पत्तियों से, जानवरों से, उस दृश्य से उस संदेश को ले पाएंगी जो हम देना चाहते हैं। तो हम उस दिव्यता को दिखाते हैं इन जिनालयों पर। बाहर की दीवारें मात्र दीवारें नहीं होती। आप खजुराहो का मंदिर देखिएगा, खजुराहो के मंदिरों में आदमी ने, कलाकारों ने व्यवहार और निश्चय दिव्य और भव्य इतना खूबसूरती के साथ दिखाया है। एक भी बाहर की कोई भी स्त्री या पुरुष की कोई भी प्रतिमा जो बनी है वो आंख खुली हुई नहीं बनी, उसमें भी वो अंदर ही अंदर अपने में एक दिव्यता महसूस कर रहा है। बंद आंखों से संतुष्टि उस प्रतिमा पर दिखाया जाना, बाहर में व्यवहारिक जीवन की सुंदरता दिखाना, अंदर निश्चय में भगवान की भव्यता दिखाना, आप खजुराहो के मंदिरों से देखिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।